शिक्षकों का क्षमता वर्धन गोष्ठी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो शिक्षण कार्य करते हैं इसमें छोटी छोटी कुछ बिंदुओं पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, जिससे मध्यम वर्गीय बच्चे जो हमारे विद्यालय में नामांकित होते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारा संसाधन हमको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसका सदुपयोग भी हमको शैक्षणिक कार्य में करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का क्षमता वर्धन कार्यक्रम होगा। जैसे देखिए, समय से हम लोग आते हैं, समय तक शैक्षणिक कार्य करते हैं और समय समाप्ति के बाद बच्चे के घर जाने के बाद हम लोग घर जाते हैं। इस बीच में जो हम लोग शैक्षणिक कार्य करते हैं उसमें जो विषय वस्तु है, आप सभी अध्ययन सामग्री लिखते हैं, पाठिका आप लिखते हैं, नियमित रूप से लिखते हैं, जिसका हमारे द्वारा अनुसरण भी होता है, हम देखते भी हैं उसको कि आप क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो आप उस पर अगर सरलता से ध्यान दीजिएगा तो छोटा छोटा अनयूज सामान से TLM भी आप बना सकते हैं। अगर TLM बना लेते हैं तो बच्चा को समझने में बहुत आसान होता है। जैसे आज एक प्रयोग किए हम, वो अनयूज 3 बोतल का ठेपी लिए, एक साधारण पाइप लिए, फटा हुआ पाइप, 2 कलर का फीता लिए, हम बना लिए कि लाल कलर है, हरा कलर है। साधारण बात है, उसमें बच्चा को मजा भी आया कि 2 कलर एक तरफ था, 1 कलर एक तरफ था, फिर उसको थोड़ा सा खींचे तो दोनों तरफ लाल हो गया, बीच में हरा हो गया। उसको लग रहा है कि कोई मैजिक हो गया, लेकिन वो एक साधारण ट्रिक। अखबार है, उसको मोड़ करके आप आराम से दवात का रूप दे सकते हैं, वर्ग का रूप दे सकते हैं, आयत का रूप दे सकते हैं। अखबार पर चित्रांकन भी कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों को जो है विद्यालय परिवेश में किसी पौधा के पास ले जाकर के उसके बारे में आप बता सकते हैं, इसका पत्ता जो हरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे कर रहा है। कभी आप जो है उसका कलम बांधने का तरीका बता सकते हैं। कभी आप ट्यूबवेल के पास जाके जल संरक्षण की बात बता सकते हैं। नल के पास जाकर के कैसे हम पानी को सुरक्षित रखें, यूज करें, हाथ धोएं, फिर नल कैसे बंद करें। ये सब छोटी छोटी बात अगर हम लोग विद्यालय के परिवेश में बच्चों के साथ शेयर करें तो बच्चा को बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी बात वो सीख जाएगा। जल संरक्षण में जल चक्र भी समझ जाएगा। ग्लोब के बारे में बोर्ड पर फोटो बनाते हैं, आप आराम से ग्लोब लीजिए, ग्लोब के बारे में बताइए। निश्चित रूप से उसको भूमध्य सागर रेखा, अक्षांश रेखा कैसे पृथ्वी पर है, देशांतर रेखा कैसे पृथ्वी पर, थोड़ा समझ में आएगा। तो TLM जो है ना, ये बोझिल चीज नहीं है, ये शिक्षण को बहुत ही आसान बनाता है और पढ़ाने में भी आपको भी सहूलियत है और बच्चा को भी समझने। गणित में घन घना आपके टेबल पर जब क्लास में आप आते हैं तो वहाँ चौक बॉक्स होता है, चाहे वो घन के रूप में होगा या वर्ग के रूप में होगा। डस्टर आपके घन के रूप में प्राप्त रहता है। बहुत ऐसी सामग्री है जिसमें आप बहुत ही तनाव मुक्त होकर के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। बेलन, शंकु, सारे बच्चे आजकल गांव में भी अपना जन्म दिवस मनाते हैं, सब टोपी लगाता है, आराम से बता सकता है वो शंकु का रूप है। ये छोटी छोटी बात और अध्ययन सामग्री को सरलता से, खास करके सिलेबस पर भी ध्यान देना है कि इस महीना में कितना पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हम सिलेबस को पढ़ा देंगे तो हम तो समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इसमें बहुत परेशानी होती है बच्चों। एक अध्याय को 2 दिन में 3 दिन में शब्दार्थ लिखाइए, उसको होमवर्क में शब्दार्थ दीजिए, डायरी में लिखिए, फिर डायरी को चेक कीजिए, होमवर्क की कॉपी को चेक कीजिए। धीरे धीरे बच्चा देखिए सीखने लगेगा और थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ाइएगा तो आपको भी आसानी से पढ़ाना होगा। आप भी तनाव से मुक्त रहिए कि हमेशा आज हमको 4 चैप्टर समाप्त कर देना है, ऐसा नहीं। 4 लाइन समाप्त करना है, उस 4 लाइन का कठिन शब्द बताना है, 4 लाइन से संबंधित मुहावरा क्या है ये बता देना है, 4 लाइन से संबंधित उल्टा शब्द क्या है ये बता देना है। इस तरह से पढ़ाइए और तब देखिए विद्यार्थी को कितना मजा आता है, आपको पढ़ाने में कितना मजा आता है। वैसे आप सभी गुरुजन हैं, आप लोगों का पठन पाठन देख के मैं गर्वित रहता हूँ। आप लोग बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में इतने बच्चों की उपस्थिति होती है। एक मैं अकेला पूरे विद्यालय को व्यवस्थित करके नहीं पढ़ा लिखा सकता।
जब तक आपका सहयोग नहीं हो। सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा उसको और तराश दीजिएगा ना तो 4 चांद लग जाएंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप लोगों का हम मार्गदर्शन किए हैं। सीआरसी के शिक्षकों को से भी निवेदन है कि आप भी अपने विद्यालय के परिवेश को हरा भरा बनाइए और बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाइए, ताकि 6ठी क्लास में वो जब मेरे विद्यालय आए तो उसको लगे कि हम भी यहाँ के परिवेश में घुल मिल सकते हैं। नहीं तो कमजोर बच्चा आता है तो वो पिछड़ जाता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप लोगों को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत